टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन CMF Phone 2 Pro और Oppo K13, आज मैं इनका कंपैरिजन करने वाला हूं क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत टक्कर हो रही है, बहुत क्लोज प्राइसिंग है और मुझे पता है कि इन दोनों फोन्स में ऑब्वियसली काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि Oppo K13 लेना चाहिए या CMF Phone 2 Pro लेना चाहिए। आज पूरा खुलासा करने वाले हैं एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। आगे बढ़ते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और इन दोनों फोन्स के बारे में आपको क्या कहना है और दोनों में से आप क्या चूज करेंगे कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो भाई देखिए, दोनों में स्क्रीन साइज और थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें हैं, उनमें ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम मिलता है। CMF Phone 2 में आपको 6.77 इंच की Full HD Plus की AMOLED 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। Oppo के अंदर 6.67 इंच Full HD Plus OLED और यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। अब दोनों में स्मूथनेस अच्छी है, लेकिन CMF थोड़ा बेटर है, ऑल थैंक्स टू नथिंग OS। यहाँ पर स्मूथनेस काफी अच्छी आपको देगा। Oppo में एनिमेशंस की वजह से थोड़ा सा वो और थोड़े बहुत जो ब्लोटवेयर एड्स ये सब की वजह से थोड़ा सा आपको स्लो फील होगा जब आप होम स्क्रीन के ऊपर स्वाइप्स वगैरह करेंगे। अब दोनों के अंदर जो बेजल्स है वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। CMF थोड़ा सिमेट्रिकल है, Oppo थोड़ा चिन अगर आप देखेंगे तो वो इतनी खास नहीं है, लेकिन CMF अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ी सी चिन आपको बेटर देता है, तो ये हमने नोटिस किया था। और दोनों के अंदर डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है, CMF पांडा ग्लास है तो Oppo में ड्रैगन ट्रायल है। CMF की जो ब्राइटनेस है वो आपको 3000 निट्स की मिलती है, ज्यादा है कंपेयर टू Oppo में जिसमें 1200 निट्स की। हमने इंडोर भी चेक किया, आउटडोर भी चेक किया, CMF जो है वो ब्राइट लगता है। अलग अलग सिनेरियोस में देखा, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देगा। और दोनों में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा है। डिस्प्ले दोनों में इक्वली विविड लगते हैं, शार्प है, ब्लैक्स जो है वो बराबर ब्लैक में है, तो वहाँ पर मल्टीमीडिया में भी हमने यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं नोटिस किया था। यूट्यूब पे दोनों में HDR है, दोनों के अंदर नेटफ्लिक्स में HD स्पेशल और प्राइम वीडियो दोनों में फुल HD है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे सब कुछ ऑलमोस्ट इक्वल जैसा लग रहा है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए कि दोनों में से आप कौन सा डिस्प्ले चूज करते हैं। आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। CMF Phone 2 Pro में नथिंग OS 3.2, Android 15, 3 साल के ईयरली OS अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जहां पर Oppo K13 में आपको मिलता है ColorOS 15 और इसमें है Android 15। बाकी इसमें सिर्फ 2 साल के अपडेट्स है, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि अपडेट के मामले में CMF यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन उसी के साथ CMF Phone 2 Pro में आपको कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई लॉक स्क्रीन पोस्टर्स नहीं, बस 2 हमने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखे थे, फेसबुक, फिटबिट, जिनको आप निकाल सकते हैं, और गूगल डायलर यहाँ पर दिया गया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। Oppo K13 में हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ऐप मार्केट, लॉक स्क्रीन पोस्टर, ये वो सब कुछ भर के दिया है। एक्सपीरियंस पूरा ख़राब कर दिया है वहाँ पर, इसीलिए UI इतना खास मुझे एक्सपीरियंस, मतलब जब भी यूज़ कर रहा था मैं दोनों के अंदर, जब मैंने मैच किया तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा था नथिंग OS 3.2 कंपेयर टू Oppo के K13 के। Oppo में आपको सब कुछ डिसेबल डिलीट करना पड़ेगा, जब जाके उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। और हाँ, Oppo में एक चीज़ अच्छी है कि स्टॉक डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए वो आपको थोड़ा बेटर मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं नथिंग का जो OS है 3.2 इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। बैटरी की बात करेंगे तो दोनों में यहाँ पर काफ़ी फर्क है। CMF Phone 2 Pro में 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है, इस बार चार्जर बॉक्स में दे दिया है। K13 में आपको मिलता है 7000 mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग, इसमें भी आपको बॉक्स में चार्जर मिल जाता है। जहां पर अगर पहले चार्जिंग की बात करें तो भाई देखिए, दोनों को हमने 56% चार्ज किया था पहले, तो देखने के लिए कि कौन कितना जल्दी 50% के आसपास पहुंचता है। तो Oppo लगभग आधे घंटे में पहुंच गया था और CMF Phone 2 Pro ने 40 मिनट ले लिया था। और फुल चार्ज की बात करें तो CMF Phone 2 Pro 1.5 घंटा लगा था और Oppo 1 घंटा 7 मिनट में हो गया था। यानी कि वहाँ पर चार्जिंग भी ज़्यादा है, बैटरी भी ज़्यादा, उसके हिसाब से उन्होंने वो मेंटेन किया, वो जल्दी चार्ज हो जाता है। CMF Phone 2 Pro में बैटरी कम है लेकिन चार्जिंग भी कम है, तो ये ज़्यादा समय लेता है कंपेयर टू Oppo के 13 के। अच्छा, हमने 2 तरीके से बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। एक, अगर पहले नॉर्मल फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करते हैं तो हमने 4K वीडियो प्लेबैक किया था, फुल ब्राइटनेस के ऊपर इनको छोड़ दिया था और लगभग ये जो टेस्ट था वो 10 घंटे का था। CMF Phone 2 Pro 75% ड्रॉप हुआ, 25% बैटरी रिमेनिंग थी, और Oppo K13 अराउंड 54% ड्रॉप हुआ और बैटरी 46% रिमेनिंग थी। यानी कि इसमें ऑब्वियसली क्लियर हो गया है कि लॉन्ग टाइम अगर आप वीडियो प्लेबैक करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो Oppo K13 बेटर बैटरी देता है। फिर हमने मिक्स्ड यूसेज किया, लेकिन थोड़ा हैवी यूज़ किया, फ़ोन को स्लीप में बिल्कुल भी नहीं डाला था, कंटिन्यूस गेम खेला, वीडियो देखा, बहुत सारे टास्क किए और ये भी हमने लगभग 12 घंटे तक किया। जहां पर CMF Phone 2 Pro 95% ड्रॉप हुआ था, सिर्फ 5% बैटरी रिमेनिंग थी एंड ऑफ द डे, और जहां पर Oppo K13 जो था वो सिर्फ 64% ड्रॉप हुआ, एंड ऑफ द डे 36% बैटरी रिमेनिंग थी। डेफिनेटली क्लियरली आपको पता चलेगा कि 7000 mAh की जो बैटरी दी गई है वो 5000 mAh से कितनी बेटर है। चाहे
इसमें कितना अच्छा सॉफ्टवेयर क्यों ना हो CMF में, बैटरी कैपेसिटी डज मैटर। जहाँ पर इसमें ऑप्टिमाइजेशन का भी काम किया है ओप्पो ने, ये मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा। इससे क्लियर कट है कि भाई ओप्पो K13 की बैटरी आपको काफ़ी बेटर मिलती है कंपेयर टू CMF फोन 2 Pro के। कैमरे की बात करेंगे, दोनों में आपको प्राइमरी 50 मेगापिक्सल और दोनों में आप 4K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हैं और दोनों में ही EIS है। प्राइमरी सेंसर में कोई OIS नहीं है और बाकी ओप्पो K13 में सेकेंडरी सिर्फ 2 मेगापिक्सल वाला सेंसर है, जबकि CMF फोन 2 Pro में थोड़ा प्रीमियम सेंसर है एक और, जैसे कि 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो दिया है जिसमें आपको 2 टाइम्स ऑप्टिकल और 20 टाइम्स डिजिटल। और अगर डिजिटल की बात ही कर लिया मैंने जूम की, तो ओप्पो K13 में भी आपको सिर्फ 10 टाइम्स जूम दिया गया है, तो ये चीज़ है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अलग से अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है CMF फोन 2 Pro में, जो कि एक चीज़ एडेड एडवांटेज है। बाकी दोनों की आपको सेम 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जहां पर CMF फोन 2 Pro में फुल HD 60 FPS, तो ओप्पो K13 में फुल HD 30 FPS। बाकी उसी के साथ अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करता हूं तो डे में अगर आप नॉर्मल फोटो देखते हैं दोनों अच्छे हैं, लेकिन ओप्पो जो है ना वो नेचुरल टोन को मेंटेन करता है, CMF जो है ना वो ब्राइटनेस को बूस्ट करता है और थोड़े पिक्चर को विविड करता है। अब जैसे कि ये अनार का फोटो अगर आप देखेंगे, मतलब CMF ने कंप्लीटली उसको रेडिश कर दिया है, जबकि वैसा नहीं है। ओप्पो K13 ने अपनी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। और 50 मेगापिक्सल की भी फोटो की अगर डिटेलिंग की बात करें, हमने नॉर्मल फोटो निकाला तो दोनों में जूम करके जब देखा तो डेफिनेटली यहाँ पर CMF की जो क्लैरिटी है वो आप देखेंगे क्लियर है, बेटर है कंपेयर टू ओप्पो के। अगर स्काई भी देखते हैं दोनों में तो दोनों अच्छा है, लेकिन CMF ने स्काई को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको CMF में मिलता है, तो आप अल्ट्रा वाइड फोटोज निकाल सकते हैं, जो कि ओप्पो K13 में आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते। और फोटो जूम की बात करें, जैसे कि मैंने बताया ओप्पो में 10x है और CMF में 20 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली CMF ज़्यादा जूम करता है और थोड़े पिक्चर क्वालिटी CMF की बेटर आती है जूम में कंपेयर टू ओप्पो के। वीडियो जूम भी देखेंगे तो यहाँ पर वीडियो में भी आप देखेंगे क्लियर है कि CMF के आपको जो जूम है वीडियो के अंदर भी वो बेटर मिलती है कंपेयर टू ओप्पो के। अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर टी शर्ट का जो कलर है वो ओप्पो ने बेटर शो किया है, थोड़े नेचुरल फोटोज निकालता है कंपेयर टू CMF के। CMF थोड़ा बूस्ट करता है, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फोटोज में जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं उसमें ओप्पो का जो एच डिटेक्शन है फेस का वो इतना खास नहीं है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्लो मोशन भी देखेंगे तो दोनों में वैसे आपको फुल HD 120 FPS पे मिल जाता है और यहाँ पर दोनों के स्लो मोशन अच्छे हैं, बट यहाँ पर साफ साफ अगर आप देखेंगे तो ओप्पो ने यहाँ पर जो है वो स्लो मोशन में थोड़ी बेटर डिटेलिंग निकाला है। अगर आप ये टैक्सी के ऊपर जो नंबर देखते छोटा सा लिखा हुआ है, ये ओप्पो में बेटर दिख रहा है कंपेयर टू CMF के। सेल्फी देखेंगे तो दोनों की सेल्फी यहाँ पर काफी अच्छी निकल कर आई है, दोनों की जूम भी सेल्फी में अगर आप करके देखते हैं तो बहुत अच्छी डिटेलिंग है, लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर जो है वो शेडो को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, प्लस यहाँ पर उसने थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ही रखा है, जबकि CMF थोड़ा आपके स्किन का जो कलर है उसको थोड़ा ब्राइट कर देता है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी सेल्फीज निकाला था दोनों में और मैंने यही चीज़ नोटिस किया था। वीडियो देखते हैं रियर के अंदर दोनों के अंदर तो दोनों यहाँ पर अच्छा है, लेकिन फ्लिकरिंग आपको दिख जाती है अगर आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। AIS तो दिया है, काम ले सकते थे, बट इतना बेटर यहाँ पर स्टेबलाइजेशन दोनों में आपको खास नहीं मिलती है। बाकी सेल्फी वीडियो भी देखेंगे दोनों में तो दोनों अच्छा है, लेकिन CMF जो है वो थोड़ा सा ब्राइट कर देता है और ओप्पो फिर से यहाँ पर अपने नेचुरल टोन को मेंटेन करता है। नाइट में अगर रियर नॉर्मल फोटोज देखते हैं तो यहाँ पर ओप्पो थोड़ा फिर से नेचुरल टोन मेंटेन किया है, CMF थोड़ा वार्म हो जाता है और थोड़ा सा लाइट को ज़्यादा कैप्चर कर लेता है। अगर आप ये वाला बिल्डिंग का फोटो देखेंगे तो यहाँ पर ट्रीज के पास देखेंगे तो ओप्पो ने क्या कर दिया है, पिक्चर को यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दिया है, CMF ने उसको बूस्ट किया, तो CMF देखने में नाइट में कुछ कुछ सिनेरियोस में काफ़ी अच्छा लगता है, ब्राइट लगता है। और साथ में ह्यूमन पोर्ट्रेट देखेंगे तो ओप्पो यहाँ पर फिर से नेचुरल निकल कर आया और CMF थोड़ा वार्म हो जाता है और थोड़ा बहुत फोटोज ब्राइट निकालता है। बाकी नाइट के फ्लैर्स की बात करें तो CMF ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फ्लैर्स को मेंटेन किया है, ओप्पो के फ्लैर्स नाइट में इतने खास नहीं थे। और नाइट जूम भी देखेंगे तो CMF ऑब्वियसली टेलीफोटो का काम पूरा लेता है और नाइट में आप देखेंगे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर ओप्पो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन CMF में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और नाइट वीडियो देखते रियर तो दोनों मुझे इतने खास नहीं लगे, मतलब वीडियो क्वालिटी एकदम खराब हो गई थी दोनों की और फ्लिकरिंग तो इतना बुरा था क्योंकि जैसे लो लाइट में चले जाते हैं वो AIS है भाई पूरा काम खराब कर देता है। और सेल्फी देखेंगे दोनों की तो मुझे डिसेंट इनफ लगी थी, मतलब दोनों ही ज़्यादा इक्वल थे, ना ये अच्छा था ना ये अच्छा था, मैं ऐसे ही कहूँगा। और सेल्फी नाइट में देखते खाली फोटोज़ की बात करें तो ओप्पो ने नेचुरल टोन मेंटेन किया है और CMF फिर से थोड़ा सा वार्म हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ सिनेरियोस में मुझे ये अच्छा लगा, कुछ कुछ सिनेरियोस में मुझे ये अच्छा लगा। बाकी आपको दोनों में से कौन से फोटोज वीडियोस
किसके अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दोनों में आपको जो चिपसेट है वो अच्छी मिलती है। डायमेंसिटी 7300 प्रो जो चिपसेट है वो CMF में यहाँ पर लगी हुई है और स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है Oppo के 13 में। अब जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है ये ऑन पेपर्स आपको बेटर मिलती है कंपेयर टू डायमेंसिटी 7300 की, क्योंकि 6 Gen 4 में Cortex A720 वाले कोर्स है, जहां पर डायमेंसिटी 7300 के अंदर आपको Cortex A78 वाले मिलते हैं। A78 पुराना हो गया, A720 थोड़ा बेटर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑन पेपर्स आपको 6 Gen 4 बेटर मिलता है। ये सारी चीज़ें अगर आप AnTuTu स्कोर्स भी देखते हैं उसमें भी क्लियर हो जाता है कि Oppo के 7 लाख से ज़्यादा आते हैं, CMF का 7 लाख से नीचे आता है, तो इससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। और हमने जब AnTuTu के वक्त थोड़ा सा थर्मल्स भी टेस्ट किया था तो CMF थोड़ा सा वार्म रहता है 40 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू Oppo के। Oppo ज़्यादा हीट नहीं होता है। CPU थ्रॉटल में देखेंगे तो CMF अराउंड 74% था, Oppo 87%, यानी कि बेटर थ्रॉटलिंग थे कंपेयर टू CMF के। और CMF 46 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, Oppo सिर्फ अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। 3D मार्क पे भी हमने किया, दोनों की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जो है CMF 44 के आसपास हीट हुआ था और Oppo 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। और गीक बेंच पे अगर आप देखते हैं तो सिंगल कोर और मल्टी कोर, सिंगल कोर तो यहाँ पर डायमेंसिटी बेटर है, लेकिन मल्टी कोर आप देखेंगे आपको Oppo के 13 का स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। इससे ये साफ हो गया कि ऑन पेपर्स और उसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट भी हमने किया तो थर्मल्स जो है वो Oppo के बेटर है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 के बेटर है कंपेयर टू CMF Phone 2 Pro के डायमेंसिटी 7300 के। फिर अगर हम रैम स्टोरेज की बात करें तो CMF Phone 2 Pro में आपको LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है, जबकि Oppo के 13 के अंदर आपको LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है। तो ये चीज़ अच्छी उन्होंने यहाँ पर डाल के दी है। इसीलिए जब UFS स्कोर हमने टेस्ट किया तो देखेंगे 78,000 के आसपास CMF Phone 2 Pro का UFS 2.2 दिखा रहा है और 1 लाख के आसपास UFS 3.1 जो है वो Oppo के 13 Pro में वो हमें दिखा रहा है। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऑन पेपर्स भी यहाँ पर UFS 3.1 एक्चुअली में काम कर रहा है। और फिर हमने इनके अंदर फिजिकल टेस्ट किया, सारे ऐप्स को ओपन क्लोज करके देखा, फिर 10 मिनट बाद आकर भी चेक किया देखने के लिए कि मेमोरी में रहते कि नहीं रहते। तो सारे ऐप्स यहाँ पर मेमोरी में रहते हैं दोनों ही फोन्स में। तो रैम मैनेजमेंट अगर देखा जाए ऑब्वियसली दोनों का आपको अच्छा देखने को मिलता है। बाकी गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए CMF में आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलती है, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो है वो FPS को अच्छे से यहाँ पर काम में लिया गया है। जैसे कि BGMI 120 FPS आपको मिलता है और वो काफ़ी स्मूथ फील होता है कंपेयर टू Oppo के 13 में जिसमें सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट दिया गया है, उसके ऊपर वो नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स तो दोनों की बेटर है, स्मूथनेस तो दोनों में फील होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर फील आपको CMF Phone 2 Pro में होगा अगर आप BGMI का गेम खेलते हैं। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये था कि Oppo के 13 में जेनशिन इम्पैक्ट तो हमने इंस्टॉल किया तो वो हो रहा है, लेकिन CMF Phone 2 Pro में जेनशिन इम्पैक्ट नहीं चल रहा था, तो फिर पता नहीं क्या इशू था, इसलिए हमने वो वाला टेस्ट नहीं कर पाए। और दोनों ही गेमिंग के दौरान हीट नहीं हुए थे, मतलब ज़्यादा अगर देखा जाए तो CMF थोड़ा हीट हुआ था 43-44 तक, Oppo ने यहाँ पर 40-41 अपना वो चीज़ों को मेंटेन करके रखा था। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डिज़ाइन और बिल्ड की यहाँ पर बात कर ले तो ये दोनों सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको ये पसंद आ सकता है, कभी ये आ सकता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बस CMF Phone 2 Pro मॉड्यूलर डिज़ाइन है, बैक पैनल चेंज कर सकते हैं, डुअल टोन कलर इसमें आपको मिल रहा है। बाकी के पॉलीकार्बोनेट वाले वेरिएंट से पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, ये भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स। और वेट और थिकनेस आपको CMF की बेटर मिलती है क्योंकि बैटरी कैपेसिटी कम है और ये उनका अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन है, तो ये फॉर्म फैक्टर ज़्यादा बेटर लेके आता है। Oppo ऑब्वियसली थोड़ा हैवी लगेगा क्योंकि 7000 mAh की बैटरी है, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इसको मेंटेन किया है। बाकी दोनों में आपको सिम कार्ड तो ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन हाइब्रिड स्लॉट यानी कि मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा आप CMF Phone 2 Pro में लगा सकेंगे, जबकि Oppo में सिर्फ 2 ही सिम लगता है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। और हाँ, सिंगल स्पीकर मिलता है CMF Phone 2 Pro में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। Oppo के 13 में आपको डुअल स्पीकर तो स्टेरियो इफेक्ट्स आपको यहाँ पर बेटर मिलता है, लाउडनेस भी इसकी अच्छी है कंपेयर टू CMF Phone 2 Pro के। वैसे दोनों में आपको डुअल माइक भी दिया गया है, USB पोर्ट दोनों के आपको 2 वाले मिलते हैं और दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट रिस्पॉन्सिव है और ऑप्टिकल है। IP रेटिंग्स आपको Oppo में बेटर मिलती है, IP65 कंपेयर टू CMF के जिसमें है IP54। हाँ, साथ ही साथ आपको एक आयर ब्लास्टर भी दिया गया है Oppo के 13 में, जो CMF में आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोनों की अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई देखिए दोनों में हमने 5G सिम कार्ड लगाया था, एयरटेल जियो दोनों चलता है, डुअल सिम में कोई इशूज़ नहीं है। और हमने स्पीड टेस्ट किया, डाउनलोड किया, सब कुछ बढ़िया है, कॉल क्वालिटी चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये सब डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, फिर भी आपको बता देता हूँ। और 5G बैंड्स की बात करें तो आपको CMF में ज़्यादा 5G बैंड्स मिलते हैं, 16 5G बैंड्स मिलते हैं कंपेयर टू Oppo के 13 जिसमें सिर्फ 9 5G बैंड्स है। बाकी दोनों में आपको Wi-Fi 6 है, CMF में आपको 5.3 है ब्लूटूथ, तो
तो ओप्पो में आपको 5.2 है और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स दोनों में दिए गए हैं। अब फाइनली बात करेंगे उस वाले पार्ट की जो बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन बताना बहुत जरूरी है। दोनों की प्राइसिंग थोड़ी क्लोज है। मैं विदाउट ऑफर की बात करूं, CMF Phone 2 Pro जो है वो 8128 19,000 का है और Oppo K13 8128 18,000 का, यानी कि Oppo K13 1,000 कम में मिलता है आपको कंपेयर टू CMF Phone 2 Pro के। यहां पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो प्राइस के हिसाब से Oppo K13 ज्यादा वैल्यू देता है कंपेयर टू CMF Phone 2 Pro के। जैसे कि परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आपको Oppo K13 की बेटर मिल रही है जो हमने पूरा टेस्ट करके आपको बता दिया, और थर्मल्स भी Oppo K13 के आपको बेटर मिल रहे थे। बैटरी आपको Oppo K13 में बेटर मिल रही है और बैटरी में बहुत फासले, इनके बैकअप में भी बहुत फासले है, वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। कैमरे में कुछ सिनारियोस में मतलब 60-40 या 55-45 ऐसा फर्क है। अगर ये 55 है CMF तो Oppo 45 है, तो मतलब वो दोनों क्लोज थे, कभी ये अच्छा था तो कभी ये अच्छा था। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो CMF का आपको बेटर मिल जाता है। डिस्प्ले में भी ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर का फर्क है। तो अगर आपको बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कुछ ऐसा क्रैप नहीं चाहिए कि मुझे ये एड्स ब्रोडवेस्ट वैसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस करना है। ओवरऑल मैं यहाँ पर बैलेंस परफॉर्मेंस से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टेलीफोटो भी यूज़ करना है तो CMF Phone 2 Pro है। बाकी के अलावा प्राइस के हिसाब से अगर ज़्यादा वैल्यू अगर आपको चाहिए तो Oppo K13 5G आपको यहाँ पर मिलता है। काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैंने आपको दोनों में से जो भी चीज़ थी वो क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको आप समझ गया होगा। आप दोनों में से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में क्या था वो मैंने क्लियर कर दिया। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऐसे कंपेरिजन वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आपके प्यार और सपोर्ट से बस आप मुझे लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में वोटिंग ज़रूर करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।